नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 13 मार्च का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। पीआईबी जो है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, मतलब सरकार की सरकारी वेबसाइट। ठीक है, भारत सरकार दिन भर जो भी करती है वो यहाँ पब्लिश होता है और हम आपके लिए फिर लेके आते हैं बेहतरीन करंट अफेयर, जिसमें द हिंदू न्यूज़पेपर को भी हम शामिल करते हैं। हमारा एक महीने का करंट अफेयर 7 या 8 पेज का नोट्स होता है। दोनों साइड से बात करें तो 14-15 पेज हो जाते हैं और फ्री में टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल रहता है और सभी एग्जाम के लिए काम का भी रहता है। ठीक है गाइस, और पिछले 2-3 साल से आपने खुद भी, अगर आप तैयारी करते हैं किसी भी पेपर की, तो नोटिस किया होगा कि पीआईबी से डायरेक्ट सवाल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ऑलमोस्ट। चाहे वो यूपीएससी का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे वो किसी भी राज्य का पीसीएस हो, या कोई एसएससी का एग्ज़ाम हो, या फिर कोई भी बैंक या वनडे एग्ज़ाम हो, सभी में ऑलमोस्ट डायरेक्ट सवाल पीआईबी से घूम के आता है। तो आपको पीआईबी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, इन चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से करना है। ठीक है गाइस, देखो, और बच्चे यहाँ पे अब शिकायत करेंगे कि पिछले 3-4 दिन से करंट अफेयर नहीं आया है, तो वो करंट अफेयर आपको कल यानी कि 14 मार्च के करंट अफेयर के साथ में कंपाइल करके मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे, प्रधानमंत्री ने मॉरिशस में गंगा तालाब का दौरा किया। कौन से तालाब में गए भैया प्रधानमंत्री? ये गए तो मॉरिशस, लेकिन मॉरिशस में भी गंगा तालाब का दौरा किया। तो प्लेस इन न्यूज़ की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि भैया प्लेस इन न्यूज़ की बात करें तो गंगा तालाब कहाँ पे है? ये पड़ता है मॉरिशस में। जहाँ पे क्या हुआ था, मॉरिशस में रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने विजिट किया था और वो यहाँ पहुँचे हैं। ठीक है, 5 से 7 मिनट, मतलब बात ऐसी है भैया, 5 से 7 मिनट लगे या 500 मिनट लगे, वो जहाँ गए हैं किसी भी जगह पे अगर वो 5 मिनट भी रुकेंगे ना, तो भी आपको याद रखना है वो चीज़। ठीक है, वो तब भी पता होना, मतलब अगर विजिट हो गई तो बस एग्ज़ाम के लिए काम की बात हो गई है और आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए युवा लेखकों को सलाह देने हेतु प्रधानमंत्री की योजना पीएम युवा 3। ठीक है, बिल्कुल, तो समझ ही गए होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई और ऑथर्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो ये पीएम युवा जो योजना है, ये राष्ट्रीय पुस्तक भंडार भारत शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यान्वयन एजेंसी है। ठीक है, ये इसको लेके आते हैं, किसको? पीएम युवा को। ठीक है, इसमें लेखक परामर्श कार्यक्रम, और उनको उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष से कम आयु तक उनकी उम्र बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करें, ये 22 भारतीय विभिन्न भाषाओं और अंग्रेजी के लेखक हों। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे ब्लैक स्पॉट के बारे में। कई बार आपने नोटिस किया होगा, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो या किसी भी राज्य का स्टेट पीसीएस एग्जाम हो, क्या नोटिस किया होगा कि एक क्वेश्चन कॉमन देखने को मिलता है जिसमें पूछते हैं कि दिस टर्म वाज इन न्यूज़, तो ये किस चीज़ से संबंधित है? तो भैया वो संबंधित किस चीज़ से है, ये ध्यान रखना है। तो ब्लैक स्पॉट जो है वो रोड से संबंधित है। ठीक है, मतलब नेशनल, राष्ट्रीय जो हमारे राजमार्ग हैं उससे, ऐसे करके ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, वैसे ये वाली जो न्यूज़ है ये सिर्फ बैंकिंग सेक्टर के बच्चों के लिए काम की है। क्या है? रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 2906 करोड़ के रडार समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो याद रखना बस। ठीक है, नेक्स्ट गाइज, अब हम बात करें अगर मिशन अमृत सरोवर के बारे में, तो देखो जैसा नाम है ना कि अमृत सरोवर का मिशन, किसका? सरोवर, तो सरोवर से थोड़ा बहुत तो आपके भी दिमाग में ऐसा लिखते ही समझ ही गए होंगे कि भैया ये पानी से संबंधित है, शायद, क्या पता, है ना? लेकिन ये है भी पानी से संबंधित। इसका ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट को दूर करने के लिए है ये मिशन। क्या करेगा? जल, पानी की जो समस्या है उसको कम करने के लिए है। ठीक है, दूर करने के लिए है, उसको खत्म करने के लिए है। ठीक है, और ये अप्रैल 2022 में लॉन्च किया गया था, आई थिंक 24 अप्रैल को किया गया था। ठीक है, तो आप एक बार डेट भी कंफर्म कर लीजिए, एक बार क्रॉस चेक करना और कमेंट सेक्शन में बताना भी। तो ये अप्रैल 2022 में लॉन्च किया गया था
और इसके तहत देश के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों अमृत सरोवरों को विकसित या पुनः जीवित करना इसका मेनली मकसद रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन बिल्कुल ये आता है। कोलैबोरेशन की बात करें तो कोलैबोरेशन तो 5-6 मंत्रालयों का है, सबका नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस याद रखो कि भाई इसमें कौन क्या मेन योगदान इम्प्लीमेंटेशन कौन लेके आता है, वो चीज़ ध्यान रखो। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे अपार आईडी के बारे में। काफ़ी सुना होगा, और स्पेशली अगर कोई मास्टर है, टीचर है, मास्टर टीचर, ठीक है, तो उसको तो पता ही होगा अपार आईडी से संबंधित कि भाई ये 12 अंकों की आईडी है। क्या आईडी है ये ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री है। क्या है, देखो फुल फॉर्म की बात ऐसी होती है, जो एसएससी या बैंक के पेपर होते हैं ना, आप नॉर्मली बात ऐसी होती है जब कोई बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता है, किसी भी राज्य के पीसीएस की कर रहा होता है, साथ साथ वो और भी एग्जाम देता रहता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, हमारा करंट अफेयर सभी के लिए फुलफिल रहता है। ठीक है, यूपीएससी की तैयारी करते हो तो भैया जितना हमारा नोट्स है ना, उतना तो पता होना ही होना चाहिए। एक्स्ट्रा करो तो पोबारा 25, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये वाली बात बहुत अच्छी बात है। तो देखो ये जो है फुल फॉर्म याद रखो कि भाई ये क्या चीज़ है, और ये आईडी सभी के लिए, मतलब कोई कहे ना कि ये मैंडेटरी है, तो भैया ये मैंडेटरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, ये है वॉलेंट्री। ठीक है, अनिवार्य नहीं है मतलब। ठीक है, और इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 तथा राष्ट्रीय क्रेडिट एवं योग्यता फ्रेमवर्क के अनुरूप प्रस्तुत किया गया। बस याद रखो कि अपार आईडी क्या है, कितने अंक होते हैं और इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे प्रतिबिंब मॉड्यूल के बारे में। प्रतिबिंब मॉड्यूल ये क्या है, ये भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा, जो हमारा जीआईएस नहीं होता, ग्लोबल जो इंफॉर्मेटिक होता है सर्विसेज, वो वाला, उसके आधार पे सॉफ्टवेयर है एक। मतलब सीधी सी बात है, मत याद रखो कि ये क्या है, लेकिन बस ये याद रख लो कि ये मॉडल ऐसा है जिसके तहत जो साइबर क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ा जाएगा। सीधी बात है बस। ठीक है, अब प्रवर्तन एजेंसियां राज्य पुलिस बलों को वास्तविक समय में साइबर अपराधियों का पता लगाने और उनके नेटवर्क को नष्ट करने में सहायता करना प्रतिबिंब सॉरी मॉडल का काम है। अब देखो, जो हमारा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र है I4C, ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है और दिल्ली में स्थित है, ये याद रखो। अब एक समन्वय प्लेटफॉर्म भी है, ये किस चीज़ से संबंधित है, देखो समन्वय प्लेटफॉर्म जो है, ये प्लेटफॉर्म जो साइबर क्रिमिनल हैं उनका डाटा शेयरिंग, ठीक है, डाटा शेयर करने से संबंधित प्लेटफॉर्म है, तो इतना याद रख लो। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अब प्लेस इन न्यूज़ की, जिसमें चर्चा में क्या है, मॉरिशस चर्चा में है। देखो यहाँ पे तो इस मैप में आप देख पाएंगे मॉरिशस को, कि यहाँ पे देखो ये डॉटेड लाइन है, ये मॉरिशस है। छोटे मैप की तरफ बढ़े तो ये देखो यहाँ पे ये मॉरिशस है फिर। ठीक है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ पहुँचते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, यहाँ पे गंगा तालाब में घूम के आते हैं वो। ठीक है, अब मेडागास्कर भी चर्चा में है, मेडागास्कर, ये मेडागास्कर रहा, यहाँ भी देख पाएंगे आप। तो मैप में लोकेशन आप डेली देखा कीजिए, इसी से आपके मैप के जो भी डाउट है वो आराम से क्लियर हो जाया करेंगे। ठीक है, अगर फिर भी आपका कोई भी सजेशन हो, कोई भी आपको सुझाव देना हो, तो भैया मैं आपको यही कहूँगा, आप बिल्कुल हमें कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे द हिंदू PIB नोट्स भी सर्च कर लेना। ठीक है, द हिंदू PIB नोट्स SS। ठीक है, और मैसेज कर सकते हैं, अपनी राय पहुंचा सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट।